नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार मौर्य, वाराणसी उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, बहुत सारी क्वेरी आ रही है इस समय। पिछली वीडियो मैंने एक डाली थी कि फ्लॉक की डेंसिटी जो है कि कम रखें, तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि फ्लॉक को कैसे जो है कि मेंटेन किया जाए, उसको कैसे कम रखा जाए। और इस समय बहुत ज़्यादा और ये भी क्वेरी आ रही है कि ऑनलाइन ट्रेनिंग का क्या प्रोसेस है, क्योंकि मैंने एक वीडियो में बताया था कि मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग का कुछ प्रोसेस जो है कि चालू किया है, तो उसका क्या प्रोसेस है और कैसे ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है। तो मैंने सोचा चलिए इन दो सब्जेक्ट को लेकर थोड़ा एक वीडियो बना देते हैं और आप लोगों से रूबरू भी हो जाएंगे। तो सबसे पहले ऑनलाइन ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं और बाकी फ्लॉक की डेंसिटी कैसे मेंटेन करेंगे, आगे बने रहिए, आगे उसके बारे में बात करेंगे। तो ऑनलाइन ट्रेनिंग का प्रोसेस जो देखिए है, आपको वीडियो कॉलिंग के ज़रिए ऑनलाइन ट्रेनिंग जो है कि करवाई जाती है। और ऑनलाइन ट्रेनिंग का कोई लिमिट नहीं होता समय का, ठीक है, कि आपको 4 घंटे, 6 घंटे या 10 घंटे, कोई भी लिमिट नहीं है ऑनलाइन ट्रेनिंग का। ऑनलाइन ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि जब तक आपको कोई दिक्कत परेशानी होती है तब तक आप हमसे बने रह सकते हैं, ठीक है। और इसमें जहाँ तक बात करें कल्चर की, तो ऑनलाइन ट्रेनिंग का मतलब ये है कि आपको एक कल्चर हमको निकलवाना होता है, ठीक है, उसमें आपको सपोर्ट बना रहता है। और यदि आप फिर भी कभी हमारे यहाँ ऑफ़लाइन ट्रेनिंग के लिए आना चाहते हैं, ठीक है, तो उसमें आप 2 महीना 4 महीना के बाद भी यदि आप ऑफ़लाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो वही चार्ज होता है आपका, ठीक है। ये वन टाइम का पेमेंट होता है, आपको दोबारा कोई चार्ज वगैरह देना नहीं होता है। आप हमारे यहाँ जो है कि विजिट करके दोबारा भी ऑफ़लाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं, ठीक है। ये सिचुएशन रहती है। और ये भी लोग पूछ रहे थे कि ऑनलाइन ट्रेनिंग जो है बेहतर रहेगा या ऑफ़लाइन ट्रेनिंग बेहतर रहेगा। तो मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि ऑफ़लाइन ट्रेनिंग ज़्यादा बेहतर रहेगा। यदि आप विजिट करके ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे ऑनलाइन ट्रेनिंग में थोड़ा भाई दिक्कतें आती हैं, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती लोगों को। तो ऑफ़लाइन में क्या, सामने जो है कि आपको ड्राइंग वगैरह बना के जो चीज़ें कंस्ट्रक्शन से संबंधित है वो आपको बताई जाती हैं, बाकी कुछ दिखाई भी जाती हैं प्रैक्टिकली। तो ऑफ़लाइन और ऑनलाइन में थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। जो बिल्कुल भी नए लोग हैं वो उनके लिए ऑफ़लाइन ट्रेनिंग ही ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो जैसी आपकी इच्छा हो, ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन आप व्हाट्सएप के ज़रिए करवा सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारी क्वेरी ये भी आ रही है कि जैसे कि अमोनिया है, नाइट्राइड है, पीएच मीटर है, टीडीएस मीटर है, और जो एक पिछली मैंने वीडियो बनाई थी साइट्रिक एसिड की, कि जिसको डाल के पीएच कम करने के लिए, तो इसके लिए बहुत क्वेरी आ रही है कि आप हमें भेज देंगे क्या। तो भाई इसके लिए देखिए, आपको साइट्रिक एसिड तो आपके मार्केट में ही मिल जाता है, ठीक है। यदि नहीं मिलता है तो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टाइटल पर टाइप करेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल के आ जाएगा। वहाँ से जो है कि सारे लिंक दिए होते हैं, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। अमोनिया, नाइट्राइट, पीएच मीटर, टीडीएस मीटर, साइट्रिक एसिड, जो भी ज़रूरी आपको लगे वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और ये लिंक हम इसलिए लोगों को डाल के रखते हैं जिनको ऑनलाइन ख़रीदना होता है उनके लिए है, जिनको ऑफ़लाइन ख़रीदना है वो ऑफ़लाइन जाके ख़रीद सकते हैं। और ये जो टेस्ट किट वगैरह है, पीएच मीटर है, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है मार्केट से और ऑनलाइन से, इसलिए जो है कि हमने लिंक डाल के रखा हुआ है। और लिंक डालने का ये भी एक फ़ायदा है कि एक ही कंपनी का पीएच मीटर कोई ऑनलाइन अमेज़ॉन पे ही कोई 400 का बेच रहा है, कोई 1000 का बेच रहा है, कोई 800 का बेच रहा है, कोई 1500 का भी बेच रहा है। तो वही चीज़ है और वही मीटर है, वही कंपनी है, तो जो सस्ते में जो डिस्ट्रीब्यूटर दे रहा है, ठीक है, उसका जो है कि लिंक हमने डाल के रखा हुआ है। डायरेक्ट आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट उसी के पास जाएंगे, ठीक है। सबसे कम रेट में आपको वहाँ से अवेलेबल हो जाता है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं आगे जो क्वेरी आ रही है कि फ्लॉक की डेंसिटी कैसे कम रखेंगे, ठीक है। तो आपको देखिए, सबसे पहला तो आपको ये करना है कि आपको CN रेशियो को अच्छी तरह से मेंटेन करके रखना है, ठीक है। और ये मेंटेनेंस आपके ऊपर है कि आपके टैंकों का क्या कंडीशन है, आपके पानी का पैरामीटर क्या है, आपके टैंक में फ्लॉक की डेंसिटी क्या है, आप
जो है कि उसको किस तरह से मेंटेन करेंगे ये आप पे डिपेंड करेगा। ठीक है, जैसे कि एक तरह से एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे कि आपने यदि कभी बाइक नहीं चलाई है, यदि आपके हाथ में कोई बाइक पकड़ा देता है और बोलता है कि भाई ये क्लच है, ये गियर है, ये एक्सीलेटर है, आपको क्लच दबा के गियर लगा के हल्का सा एक्सीलेटर लेके इसको आगे बढ़ाना होता है गाड़ी को, तो वो बताने को तो बता देते हैं, लेकिन आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसको चलाते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। तो आपको आपके टैंक का कंडीशन क्या है उस हिसाब से आपको सेन रेशो मेंटेन करना है। ज़्यादा गुड़ वगैरह नहीं देना है, कार्बन जो है कि ज़्यादा फ्लॉक की डेंसिटी बने। ठीक है, पहला चीज़ तो आपको ये ध्यान रखना है। और दूसरा चीज़ आप ये कर सकते हैं कि आप अपने टैंकों का पानी जो है कि 10% वीकली एक्सचेंज कर सकते हैं। और इसमें ये भी बात ध्यान रखने की है कि 10% पानी एक्सचेंज करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो ऐसा मत सोचिएगा कि 10% पानी एक्सचेंज कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको प्रोबायोटिक, मोलेसिस, चूना, नमक सब कुछ जो है कि उस हिसाब से डालना पड़ेगा। अगर ये सब चीज़ें आप डालेंगे तो आपको 10% जो पानी ड्रेन कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं निकलता। ठीक है, आपको केवल TDS और pH का ध्यान रखना है कि हमारे टैंकों में pH और TDS का क्या कंडीशन है, और बाकी पैरामीटर ठीक है तो बाकी आपको कुछ भी नहीं डालना है। ठीक है, तो दूसरा चीज़ ये है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा चीज़ में आपके पास जो वो आधी इंच वाले जो है कि टुल्लू होते हैं, जो जिससे पानी हम लोग खींच के निकालते हैं जल निगम वगैरह या फिर कहीं तालाब वगैरह से थोड़ा बहुत पानी चाहिए होता है। आधा इंच का टुल्लू मतलब कि समझ लीजिए कि 0.25 HP का। ठीक है, इतना छोटा टुल्लू हो या फिर आपके पास 1 इंच का भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना छोटा है तो चल जाएगा आधा इंच का। ठीक है, तो ये टुल्लू ले लीजिए आप, और एक पतला कपड़ा ले लीजिए जिसमें कि फ्लॉक छन जाता हो। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं, इसको आप जो है कि दिन में 1 घंटे जो है कि चला देंगे, करीब 20,000 लीटर पानी में 1 घंटे यदि चला देते हैं तो उससे जो है कि काफ़ी जो है कि आपका फ्लॉक जो है कि कम हो जाता है। और इससे ये मत समझिएगा कि आपका फ्लॉक छन जाएगा तो आपका पैरामीटर बिगड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो एक्चुअल फ्लॉक होता है ना वो कपड़े में टिकता ही नहीं है, वो छन जाएगा। जो स्लज की मात्रा होती है ना वो जो है कि कपड़ों में रह जाता है। ठीक है, तो ये तरीका आप अपना सकते हैं। और एक होता है समरसिबल पंप आते हैं, ऑनलाइन आते हैं, तो उसका भी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सबसे ऊपर रहेगा ये। ठीक है, तो वो भी ख़रीद सकते हैं। 400-500 रुपये के समथिंग जो है कि एक समरसिबल पंप आता है। यदि आपके पास टुल्लू नहीं है तो टुल्लू थोड़े महंगे आते हैं, 2-3 हज़ार के आते हैं, तो वो समरसिबल पंप आप जो है कि मंगा लीजिए। उसके ज़रिए जो है कि वही तरीका उसका भी है, वो पानी में डालना होता है, और ये हमारा जो टुल्लू होता है ये मोटर वाला, इसको बाहर लगाना होता है। वो समरसिबल पंप आप डायरेक्ट पानी में डाल के उससे भी जो है कि आप फ्लॉक को जो है कि छनाई कर सकते हैं। ठीक है, तो तीसरा तरीका तो ये हो गया। और चौथे तरीके में आप ये कर सकते हैं, देखिए तरीके तो बहुत सारे होते हैं भाई, तरीका तो बहुत सारे होते हैं, थोड़ा अपना भी दिमाग लोगों को लगाना चाहिए। हो सकता है कि इससे भी बेहतर तरीका आप लोगों के पास हो। ठीक है, तो आपको यदि कोई बेहतर तरीका समझ में आता है तो आप उसको जो है कि अप्लाई करें। ठीक है, उसमें कोई बुराई की बात नहीं है। और चौथा तरीका मैं जो बताने जा रहा हूँ, इसमें आप जो है कि फ़िल्टर बना सकते हैं। एक 15 से 20 लीटर की जो बाल्टी आती है प्लास्टिक वाली, वो लेकर जो है कि आप इसमें फ़िल्टर बना सकते हैं। ठीक है, ये फ़िल्टर का सामान आपके मार्केट में मिल जाएगा। तो फ़िल्टर बनाने से भी आपका जो है कि स्लज का जो है कि फ्लॉक या स्लज का जो कि मेंटेनेंस है वो आप जो है कि उससे भी इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको टुल्लू का रिक्वायरमेंट रहेगा। ठीक है, तो हमें नहीं लगता कि आपको जो है कि ये टुल्लू ज़्यादा और जो है कि ये फ़िल्टर बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, आप सेन रेशियो और जो है कि थोड़ा सा पानी एक्सचेंज करते रहें, इससे ही आपका काम बन जाएगा। और तरीके देखिए, इससे ही आपका काम जो है कि बन जाएगा, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि भाई फ्लॉक की डेंसिटी ज़्यादा है
तो आप जो है कि फीडिंग देना बंद कर दो, फ्लॉक जो है कि कम हो जाएगा। तो ये एक गलत धारणा है भाई। जो मछलियाँ फ्लॉक खा रही हैं, ठीक है, उसमें कभी ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं आ रही है फ्लॉक डेवलप होने की, अधिक डेवलप होने की। जैसे तिलापिया हो गया, तिलापिया का तो मान लीजिए उसमें फ्लॉक बनता ही नहीं है, वाटर पैरामीटर मेंटेन रहता है लेकिन फ्लॉक नहीं बनता भाई। तो दोस्तों यही सब तरीके हैं और इसको जो है कि आप थोड़ा सा अपने ढंग से अप्लाई करके फ्लॉक अपना जो है कि मेंटेन रख सकते हैं। इसमें बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। और दोस्तों वीडियो को जो है कि यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, जहाँ भी लोगों की हेल्प हो सके वहाँ पे शेयर भी कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो यार, बहुत कम लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो देख रहे हैं मतलब कि 70-75% लोग जो है कि सब्सक्राइब नहीं करें, केवल वीडियो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो सब्सक्राइब कर लिया करो यार, आगे भी आप लोगों को इसी तरह की वीडियो मिलती रहेगी। और हमारे चैनल पे आपको बायोफ्लॉक से रिलेटेड वीडियो जो है कि अच्छी आपको मिलती रहेंगी। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।